हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स सुबह के 8 बज गए हैं। मैं टेरेस पर आ गई हूँ। नहीं, थोड़ा सा पहले फर्स्ट फ्लोर पर पानी दिया है, अभी सेकंड फ्लोर पर भी देना है। थोड़ा सा जो है हाउस प्लांट मैंने लगाए हुए हैं, इनको भी पानी देना है। एक तो ये छोटे छोटे से काम ना मुझे बड़े बोर करते हैं, क्योंकि हमारे जो पानी या तो सुबह 5-6 बजे आता है, उस टाइम मैं सोई हुई होती हूँ, या फिर दोपहर को 12-1 बजे तक आता है। तो उस टाइम पौधों को पानी देना फिजूल होता है, मर जाते हैं पौधे। तो फिर अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा दूंगी इसमें बाल्टी के साथ पानी, मतलब कप के साथ दे दूंगी पानी। तो चलो पहले तो हम अपने जीवामृत को जो है थोड़ा सा घोल लेते हैं। अभी परसों ही मैंने इसको बनाया है, तो जो इसके गोबर के कंडे हैं वो गए हैं, कुछ तो गड़ गए हैं, मतलब क्योंकि सख्त होते हैं ना ये। तो ये मेरा वेजिटेबल के लिए है फ्रेंड्स, क्योंकि जब अगर आपको वेजिटेबल लगानी है ना, तो वेजिटेबल के लिए ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेगी। देखो मेरे पास सिर्फ, मैं बताऊं आपको, मेरे पास सिर्फ मिर्च के पौधे हैं, 10-15 मिर्च के पौधे हैं, और 10-12 बैंगन के पौधे हैं मेरे पास, और भिंडी के 6-7 भिंडी के पौधे हैं अभी लगाए हैं, मतलब। और कुछ 4-5 जो है मेरे पास शिमला मिर्च के पौधे हैं। बस यही थोड़े से पौधे हैं मेरे पास, जिनके पर मैं बड़ी डींगे हारती हूँ कि मुझे मेरे जो है वेजिटेबल का एक गार्डन है, मतलब वेजिटेबल लगाने का ज़्यादा शौक़ है। तो लग फिर भी जाते हैं फ्रेंड्स मेरे हाउस प्लांट, क्योंकि ये मुझे खुद नहीं समझ आता है। नहीं, क्योंकि एक तो मेरा घर ऐसा है कि जो तो ये बड़ा एरिया है, यहाँ तो सब्ज़ी लगानी फिजूल है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अगर वेजिटेबल लगानी है तो उसके लिए प्रॉपर 7-8 घंटे की धूप जरूर चाहिए। तो फिर मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ पर जो है हाउस प्लांट ही लगाने पड़ते हैं। तो ये देखो, इस बार ये भी मैंने कितनी सारी ये कटिंगें लगा ली है। तो ये कुछ मैंने कल लगाए हैं। तो जो इसके जो इनके दुख सुख के साथी की जो मेरी मिट्टी है, वो मैं आपको बताती हूँ वो मिट्टी मेरे कहाँ से आई है। और बहुत सारे मैंने जो है अपराजिता का कलेक्शन जो है एक कंप्लीट हो चुका है। बस ऊपर के लिए 4-5 गमले रहते हैं जो अभी मैंने कंप्लीट करने हैं। तो उसके बाद में मेरा जो वेजिटेबल के, क्योंकि मैं नहीं लगा पाती हूँ इतनी सारी वेजिटेबल, जितना भी मेरे पास एरिया है जहाँ जहाँ हो सकता है, तो मैं वहाँ पर हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ पर वेजिटेबल ही लगाऊँ। तो वेजिटेबल में मेरे सबसे ज़्यादा ऐसा था कि मैं हरी मिर्च ज़्यादा लगाती हूँ, क्योंकि होता ना कि अभी मुझे मालूम है कि मेरे घर की ज़रूरतें क्या है, तो मैं वो कौन सी सब्जियाँ लगाऊँ। अभी मैं किसी की रीस पर करीस तो करूँगी नहीं ना, है ना, कि मैं अभी जैसे मेरी बेल वर्गीय सब्जी लगाना मुझे पसंद है, पर मेरे अभी हेज वगैरह ऐसे ऊपर ये बनाने वाला कोई है नहीं। एक दिन मैंने ये बेटे के साथ ये रस्सियाँ बांधी थी, 70 रुपये की मेरे ख्याल से एक आया, तो पता नहीं कितने का बेटे ने ला कर दिया था मुझे, 70-75 रुपये का। तो मैंने बेटे को बोला था, बेटा इतनी तो मेरी बैंगन की सब्जियां भी हो जाती हैं, मिर्चें भी हो जाती हैं। तो मैं ये सभी चीज़ें अपने किचन के खर्चे से ही निकालती हूँ। मैं घर की इन पर जो है फैमिली पर जो है इसका स्ट्रेस नहीं देती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने टेरेस गार्डन पर इस तरह की मिर्चें लगा रही हूँ, जो अभी मेरी गार्डनिंग की शुरुआत ही है, और मेरे घर की जो ज़रूरतें हैं, अगर मैं छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर की ज़रूरतें पूरी कर रही हूँ, तो मैं अपना एक काम कर रही हूँ। इसमें मैं अपने परिवार के लिए वो पैसा बचा रही हूँ। मतलब जो पैसा अगर 20 रुपये की मिर्च लेने जाते हैं ना, तो इतनी सी देते हैं सब्जी वाले, ऐसे ऐसे लो भाई एनी की मिलती हैगी। तो अगर वो इतनी सी हरी मिर्च भी हमें 20 रुपये भी हमारे बच रहे हैं, तो मेरे लिए तो भाई वो 20 लाख के बराबर है। तो इस तरह से यहाँ का एरिया में मैं आपको दिखा, हर एक जगह सब्जी हुई है, ऐसा नहीं है कि सब्जियाँ नहीं है। यहाँ पर मिर्च का पौधा ही है, बैंगन का पौधा ही, वो 2 बैंगन के हैं, ये वो क्या बोलते हैं इसको, अरबी के पत्ते हैं, बैंगन, भिंडी, मिर्च, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पर भी देखो सब्जियाँ लगी हुई। तो ये देखो गोभी के जो सीड्स हैं अभी भी पकने को पड़े हुए हैं, अभी रखूँगी। अभी हर एक चीज़ जो ज़्यादातर मैं जो ना, मेरा क्या आता कि जब मैंने सोचा था ना कि जब गार्डनिंग करूँगी तो मैं वेजिटेबल ही लगाऊंगी। तो ये देखो मेरे 2 फ्रांस बीन की बेलें भी है, साथ में यहाँ पर अपराजिता के भी, अपराजिता में फली भी एक होगी, अरे वाह।
तो इसको तो निकाल देंगे। तो बाकी तो अपराजिता के तो मैंने कलेक्शन कंप्लीट कर दिया है। तो ये यहाँ पर ऊपर चढ़ेगी। तो यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी ये जो ये मिर्च है, ये बैंगन है, ये बैंगन है, मिर्च मिर्च मिर्च, ये शिमला मिर्च है। तो जो शिमला मिर्च होती है, जो मिर्च के पत्ते होते हैं, मिर्च के पत्ते थोड़े से इस तरह से लंबे होते हैं और थोड़े से नैरो होते हैं। और जो शिमला मिर्च का पौधे के जो पत्ते होते हैं वो इस तरह से हार्ट शेप में होते हैं और थोड़े से गोल चौड़े चौड़े से होते हैं। ये पहचान होती है कि आपकी ये हरी मिर्च है कि ये शिमला मिर्च है। तो इसमें दो में यहाँ शिमला मिर्च है और इनमें मैंने नए जो मिर्च के पौधे हैं वो लगाए। यहाँ भी मिर्चें ही मिर्चें हैं। यहाँ भी आपको दिखाऊं, यहाँ भी मिर्च है, ये भी मिर्च है, शिमला मिर्च है, ये भी शिमला मिर्च है। तो इस तरह से आप जहाँ भी देखेंगे मेरे छोटे छोटे ग्रो बैगों में सभी में कुछ ना कुछ जो है वेजिटेबल ही लगी हुई है। तो थर्ड फ्लोर पर तो आप सभी को मालूम ही है, वहाँ पर तो सारी सब्जियाँ ही सब्जियाँ हैं, वहाँ पर तो हाउस प्लांट एक भी नहीं है। तो इसका यही कारण है कि यहाँ पर जो हाउस प्लांट जो ये पौधे मुझे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ धूप नहीं आती है तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, यहाँ पर सब्जी तो कोई लगेगी नहीं। तो बस क्या होता साथ में जो है अपना अतरंगी सी गार्डनिंग भी हो जाती है। तो वो फिर मजबूरी भी होती है, क्या करें फिर सभी की हर एक जगह धूप की कमी से नहीं भी होता है। तो इसमें भी आप देखें, यहाँ भी मैंने हरी मिर्च लगाई हुई है। ये कटिंग के साथ मेरे ये क्राइसेंथियम के हैं। ये देखो पुदीना, अरे पुदीने का पानी सूख गया, इसको पानी देना पड़ेगा। अरे वाह, पुदीने को पानी ही नहीं दिया मैंने। तो यहाँ पर भी देखो बैंगन है, हरी मिर्च, हरी मिर्च, हरी मिर्च, हरी मिर्च। तो आप सोचिए अरे इतनी सारी हरी मिर्च, आप तोते तो नहीं है कहीं? हाँ, हम सब भी पैरट हैं। क्योंकि हमारे क्या होता है फ्रेंड्स कि जब खास करके जो पराठे वगैरह बनाने होते हैं ना, तो या आलू वगैरह का इंग्रेडिएंट डालते हैं तो हरी मिर्च का फ्लेवर ज़रूर होना चाहिए। मतलब वैसे भी हमारे हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा खाते हैं, या उसको सिरके में डाल करके जो है हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा खाते हैं, खाने में उसका जायका अलग सा होता है। तो ज़्यादातर यही होता है, वही बात होती है ना, जिस चीज़ की खपत आपके घर में होती है तो सब्जियाँ मैं तो वही लगा देती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मेरे से घिया तोरी वगैरह तो नहीं अभी लग रही है। तो मैंने तो कल जी जो है कल वो घिया की बेल है ना, मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट फ्लोर पर। तो यहाँ पर से मैं वो जो ड्रम है वो ऊपर लेगी, जो भी मैंने दिखाया था। तो वो ड्रम मैंने खाली किया फ्रेंड्स, वो मैं जनवरी फरवरी से उसको फिल कर रही थी गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से नीचे। तो उसमें सारा जो सिंपली की जो झाड़ था मेरा लास्ट ईयर यहाँ पर, वो मैंने डाला था। और साथ में गिलोय की बहुत सारा झाड़ था, वो भी मैंने बीच में डाला था। तो उससे क्या हो गया, जो घिया की बेल थी वो तो मैंने जो है ट्रांसप्लांट कर दी है, यहाँ पर लगा ली है। क्योंकि मरियल से जो घिया की बेल है, वह एक छोटी सी घिया इसमें लगी हुई है। नहीं, मुझे नहीं आती है घिया वगैरह। अभी मुझे मालूम है कि इनके लिए बहुत बड़ा ग्रो बैग चाहिए और बहुत सारी खुराकें चाहिए। तो अभी मेरे पास गोबर खाद वगैरह भी इतना नहीं है, तो बस शौकी तौर के लिए ऊपर चढ़ती है, ठीक है, नहीं चढ़े ना सही। तो फिर जो फ्रांसबीन की जो सेम पली की थे, नहीं फ्रांसबीन के कुछ बहुत सारे पत्ते चाट कर दिए हैं। तो इसमें मैंने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इसमें जो है मिट्टी बन के तैयार हो चुकी थी। जो ड्रम मैंने खाली किया है, तो मैं दिखाती हूँ वो ड्रम मैंने खाली क्यों किया है। तो यहाँ तो मेरा फर्स्ट फ्लोर का तो मेरा बिल्कुल भी यहाँ तो कोई सब्जी नहीं लगती है। अगर यहाँ पर सब्जियाँ लगती होती ना फ्रेंड्स, तो मुझे थर्ड फ्लोर पर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि यहाँ देखो पड़ोसियों के बड़े बड़े घर हैं और इतना छोटा सा इसमें आसमान ऊपर से आते, तो यहाँ तो बिल्कुल कम ही धूप आती है। तो फिर कल मैंने क्या करा फ्रेंड्स कि ये जो कि ये वाला ग्रो बैग है, एक ये वाला ग्रो बैग भर गया है। कल पड़ोसी ने मेरे 1-2 गमले जो है फेंक भी दिया, कुछ दरवाजे वगैरह निकाल रहे थे। तो उसमें मेरा जो है ये डॉग फ्लावर का ये मैंने कटिंग के साथ लगाया था, इसको फिर मुझे यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा। अरे क्या पड़ोसी, चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैंने क्या करा फ्रेंड्स कि जो मैंने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि जो ये वाली क्रेटें मैंने खाली कर दी थी, इसमें मैंने किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट रखा था, जो मुझे पड़ोसियों ने दिया था। बहुत सारा गोभी के छिलके, आलू प्याज वगैरह के छिलके, और मेरी दीदी जी ने भी, पड़ोस वाली दीदी जी ने जो है गुरुद्वारा साहब से ला कर दिया था, वो पूरा एक टोकरा भर के था। तो मैंने उसको कल क्या करा कि सारी क्रेटें खाली कर दी और ये ड्रम खाली कर दिया। तो वो सभी चीज़ें इसी में मैंने डाल दी है। तो इसमें आप देख सकते हैं वो सारी क्रेटें। अरे इतना थकावट भरा काम है, नहीं तो मैं वीडियो तो मैं कैसे बनाती इसका, है ना। क्योंकि साथ में पड़ोसियों के वो ड्रिल मशीन चल रही थी, क्योंकि काम चल रहा है इनके।
तो मेरे ये वाले काम चल रहे थे, तो मैंने कल एक गमला भी तोड़ दिया मेरा पड़ोसियों ने, तो उसमें क्राइसेंथियम के जो कटिंग पौधे थे वही ख़त्म कर दिए है। कोई बात नहीं, क्राइसेंथियम के तो मेरे पास पौधे हैं, मतलब एक ही कलर का आएगी तो बथेरा है मेरे पास। तो इसमें मैंने बहुत सभी चीज़ें देखो फ्रेंड्स डाली है। अभी इसमें आप देखें यहाँ से हीट आ रही है इसमें। तो ये मेरी गार्डनिंग में ये मेरे लिए ये ऐसा चीज़ होती है कि इसके बगैर मेरी ये जो वेजिटेबल वाली गार्डनिंग जो है बिल्कुल अधूरी है। अगर आपको भी फ्रेंड्स अगर वेजिटेबल लगाने का ज़्यादा शौक़ है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है इस तरह का ड्रम या ग्रो बैग या क्रेटें, किसी भी चीज़ में आपको गार्डन वेस्ट अपना किचन वेस्ट रखना पड़ेगा। तब जब आपके पास बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी बन जाती है तो फिर आप निश्चित होकर जो है अपने टेरेस पर बहुत सारी वेजिटेबल लगा सकते हैं। जो आप सभी मेरी वीडियो में अक्सर देखते होते हैं कि जब मैं सॉइल मीडिया की बात करती हूँ, मैं सॉइल मीडिया में कुछ और ऐड क्यों नहीं करती हूँ। इसमें जब ये बन के तैयार होगा 5-6 महीने लगेंगे इसको, तो इसको जब हम निकालेंगे, छानेंगे, सुखाएंगे, तो इसमें मैं सिर्फ जो है राई सस्क इसमें ऐड करूँगी, बाकी कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। गोबर खाद की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये पहले ही इतनी उपजाऊ मिट्टी बन के तैयार हो जाएगी कि पौधा अगर इसमें लगाना होगा तो पौधा जल भी सकता है। तो थोड़े से इसको निकालेंगे, छानते हैं, फिर इसको स्टोर करना 1-2 महीने के लिए, 1 महीने में रेस्ट में रखना है। तो फिर जब तक उसकी हीट ख़त्म नहीं होती उसके बाद हम पौधे लगा देते हैं। अभी मैं यही काम कर रही हूँ, ज़्यादातर तो ग्रो बैग में फिल कर देते हैं, पर जब मेरे पास ग्रो बैग वगैरह भी नहीं है, अभी मेरे पास ग्रो बैग वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी मैंने बेटा से ग्रो बैग मंगवाए हैं। तो जो उसके बाद का जो किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट होगा वो ग्रो बैग में जाएगा, तो फिर उसको फिल करेंगे। तो इस तरह से मेरा ये जो है 2-3 साल की कड़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद जो ये इतने सारे पौधे लेकर आने बड़े आसान है, बीज के साथ हो जाते हैं, कटिंग के साथ हो जाते हैं, पर मेन प्रॉब्लम होती है जो है मिट्टी की। जब आपके पास मिट्टी हो जाती है तो तब कोई भी ऐसा दुख सुख का साथी का कोई अपने होममेड ग्रो बैग बना लो, जिस तरह ये बनाए मैंने। तो जब मिट्टी हो जाती है तो फिर जितने मर्जी पौधे लगा लो, कटिंग लगा लो। तो इस तरह से मैंने कल ये सारा काम किया है और थक भी जाते हैं फ्रेंड्स। अभी ये हाथ का बिल्कुल बुरा हाल हो पड़ा है, अभी झाड़ू लगाने की भी हिम्मत नहीं है, फिर साथ में घर के काम भी होते हैं, अभी ये कपड़े भी तय लगाने हैं। तो मतलब ये तो एक हाउस वाइफ के लिए होता ही है, सभी को मालूम है, गृहिणियाँ कितना काम करती हैं। तो कुछ देखो मौसम हमारे इतना ठंडा सा हो गया था अप्रैल के महीने में, देखो सलाद पत्ते के भी जो पौधे हैं वो भी मिट्टी में जर्मिनेट हो गए हैं, तो वो भी है तो नहीं सर्वाइव करिए तो सूख जाएंगे। तो इस तरह से जो मेरा वेजिटेबल का छोटा सा जो ड्रीम है वो भी कंप्लीट होता है, और साथ में जो अपराजिता के कलेक्शन का मैंने बताया था वो भी मैं कंप्लीट कर लिया है। देखो फ्रेंड्स, ये वो सपने हैं जो हम खुद देख सकते पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी की मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये हमारे हाथ का काम है। गार्डनिंग का अगर आप करना चाहें तो कम खर्चे में भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। हाँ, ऑर्गेनिक मैटर में जब गार्डनिंग होती है तो स्लो सभी चीज़ें बहुत कम मिलती है, ऐसा नहीं मिलता कि बहुत सारा कुछ मिलता है। जितना भी मिलता है आपकी मेहनत के हिसाब से उसमें उसको ज़रूर मिल जाता है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू देरू कामयाबियां दे।